हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका चाइना के अंदर जो फर्स्ट ह्यूमन केस मिला है H10N3 वायरस के बारे में। हम जानेंगे आपका ये H10N3 होता क्या है, क्या आपका बर्ड फ्लू होता है, ये किस टाइप का स्ट्रेन है, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे और साइंटिस्ट कितना कंसर्न है इसके रिगार्डिंग ये भी यहाँ पे जानेंगे। तो ऑलराइट, शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले एंड सबसे पहले देखते हैं आपकी न्यूज क्या है। तो आई एम श्योर आपने बहुत सारे इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स को देखा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका CNBC का कटआउट है, चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मैं आपको एक मिनट का भी कटआउट दिखाता हूँ। देखिए, इन वर्ल्ड्स फर्स्ट केस चाइना रिपोर्ट्स ह्यूमन गेटिंग इन्फेक्टेड विद H10N3 बर्ड फ्लू। तो देखिए काफी कंसर्निंग है अभी ये साइंटिस्ट के लिए। मैं बताऊंगा क्यों कंसर्निंग, हर एक चीज आपको बताऊंगा जैसे मैंने आपसे कहा। और यहाँ पर देखिए आपको एक बिजनेस लाइन का भी एक कटआउट है, चाइना रिपोर्ट्स ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। तो आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। हालांकि बताया ऐसा जा रहा है कि आपका जो H10N3 स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का, इसके ग्लोबली फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा मिनिस्क्यूल चांसेस है, बट स्टिल साइंटिस्ट आर वेरी कंसर्न। तो देखिए कंसर्न क्यों, मैं आपको भी वीडियो में आगे बताऊंगा ही, बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि आपके बर्ड फ्लू होता क्या है। सो देखिए, बर्ड फ्लू जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपका बर्ड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है अदर ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। अब देखिए होता किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये जो चिकन है पर्टिकुलर, इसके अंदर कोई स्ट्रेन पाया जाता है इस बर्ड फ्लू का। अब मान लेते हैं इसने कोई एग दिया और वो एग आपने कंज्यूम कर लिया, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि वो जो स्ट्रेन है आपकी बॉडी के अंदर चला जाए और आपकी बॉडी को लाइक अफेक्ट करे, आपको कोई डिजीज हो जाए। या फिर ऐसा मान लेते हैं ये जो आपका चिकन है इसको कोई और जानवर खा ले, तो ये चांस है कि जो स्ट्रेन है उसकी जानवर की बॉडी में जाके उसको बीमार कर दे, या फिर वो जानवर जब किसी और जानवर के कॉन्टेक्ट में है तो वो बीमार हो जाए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा स्प्रेड होता है बर्ड फ्लू। और आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कम्युनिकेबल टाइप डिजीज है कि बहुत इजीली आपकी स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस बर्ड फ्लू का। जैसे कि ये देखिए H5N1 एक स्ट्रेन है आपका इस बर्ड फ्लू का, जो कि आपका मोस्ट कॉमन बर्ड फ्लू माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जब आपका पहली बार H5N1 स्ट्रेन पाया गया था 1997, तब ऐसा कहा जाता है कि जो 60% पीपल थे जिनको ये वायरस हुआ था, जिससे इन्फेक्ट हुए थे, उनकी वहां पर डेथ हो गई थी। अब देखिए डेथ क्यों हो गई, क्योंकि पता नहीं है ना कि भाई स्ट्रेन का इलाज क्या है। इसी तरीके से देखिए मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 2016-17 में आपका एक बर्ड फ्लू का स्ट्रेन पाया गया, डिस्कवर किया गया H7N9 करके। अब देखिए जब स्ट्रेन डिस्कवर किया गया तब इसका कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट था नहीं, तो इससे हुआ क्या कि 300 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो आप देख रहे हैं जब भी बर्ड फ्लू का कोई नया स्ट्रेन आता है, साइंटिस्ट को एक कंसर्न हमेशा रहता है कि भाई इसका ट्रीटमेंट करना कैसे, क्या दवाइयां देनी है। तो ये जो आपका ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखिए वेरी करता है हर एक स्ट्रेन के कह सकते हैं इन्फेक्शन के साथ। तो कहीं ना कहीं अभी जो आपका नया स्ट्रेन आया H10N3, साइंटिस्ट को बस यही कंसर्न है कि अगर गलती से भी स्प्रेड हो गया तो इसका इलाज क्या होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा जानते हैं आपका H10N3 है क्या। तो देखिए आपको जो H10N3 वायरस है आपका, वैसे तो एक लो पैथोजेनिक है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसकी सीवियरिटी है, जो इसका मोर्टेलिटी रेट है, बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि देखिए ऐसा बहुत कम पाया गया है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब तक अगर आप देखें आज तक की डेट में मोर देन 160 प्लस स्ट्रेन्स हैं बर्ड फ्लू के वायरसेस के। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं महीने 2 महीने में एक आध बार तो आपको भी कोई ना कोई बर्ड फ्लू का स्ट्रेन आपके अटैक करता है आपकी बॉडी के ऊपर। बट आप खुद ही बताइए कि आप उससे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते नहीं पड़ते, क्या उससे आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत। यानी बर्ड फ्लू के स्ट्रेन्स का अटैक बहुत नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और हमारी ह्यूमन बॉडी अच्छे से उसको डिफेंड कर पाती है। बट देखिए काफी सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि बॉडी डिफेंड नहीं कर पाती, या फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो स्ट्रेन का अटैक है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, आपको बीमार कर देता है। अब हियर मोस्ट ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि आपने ये जो बोला है लो पैथोजेनिक, इसका मतलब क्या है। देखिए पहले आपको पैथोजन को मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए पैथोजन बेसिकली कुछ नहीं होता, आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके कुछ डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि आपको देखिए वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, आपने अभी देखिए ब्लैक फंगस, येलो फंगस का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या आपके पैथोजन है। इवन ये जो कोविड-19 एक वायरस से ही तो होता है, वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको बीमार कर देता है। तो ये सभी क्या पैथोजन्स होते हैं, यानी ये क्या है, सभी ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी को बीमार बनाते हैं, आपकी बॉडी को वीक कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा पाएगा कि कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। लाइक जैसे कोविड-19 आप देखिए, जब अगर ये अपनी लाइक किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है तो उसकी बॉडी को आपने देखा होगा लंग्स को पूरा डैमेज कर देता है, और जो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग है वो हो नहीं पाती है। तो आई होप यहाँ से आप समझ गए कि आपका पैथोजन क्या होता है और ये किस तरीके से बॉडी को अटैक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा न्यूज में आ गया। सो देखिए हुआ क्या कि आपका एक 41 ईयर ओल्ड व्यक्ति है जिसको आपके चाइना के एक हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज किया गया। अब हुआ क्या कि इनको 28 अप्रैल को हॉस्पिटलाइज किया गया, पूरा 1 महीने इनको वहीं पे रखा गया। और फिर अभी 2-3 दिन पहले ही 28 मई को इनको डायग्नोस किया गया विद H10N3 बर्ड फ्लू स्ट्रेन, जो कि आपका एक बहुत ही रेयर स्ट्रेन है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक स्टडी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि आपकी 40 ईयर्स की स्टडी अप टू 2018। तो अब तक देखिए आपके टोटल 160 स्ट्रेन को आइसोलेट किया जा चुका है बर्ड फ्लू के। बट ये आपको जो H10N3 है इनमें से किसी भी मैच नहीं करता, ना ही किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैच हो रहा है, ना ही जो आपके कह सकते हैं जो पेरेंट वायरसेस होते हैं उस फॉर्म में मैच हो रहा है। किसी भी तरीके से आपका मैच नहीं होता इन 160 स्ट्रेन से। अब देखिए साइंटिस्ट इसलिए परेशान है क्योंकि आपने जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, जब आपका 2016-17 में आपका एक नया स्ट्रेन आया था H7N9 करके, तब भी देखिए 300 लोगों की जान इसलिए चली गई थी क्योंकि वो स्ट्रेन बिल्कुल नया था, रेयर स्ट्रेन था। तो अब भी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि क्या पता
ये जो आपका एक रेयर स्ट्रेन है कल कोई सीवियर फॉर्म ले ले और जिसका मोर्टेलिटी रेट है वो भी हाई हो जाए, तो साइंटिस्ट को यही अभी चिंता सता रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी आपको कोई नया स्ट्रेन आता है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि उसको स्टडी करने में टाइम लगता है। जैसे आप देखिए कोविड के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आपका वायरस आया तो इसकी स्टडी में बहुत सारा टाइम लग गया। तो ऐसे अब ये जो नया स्ट्रेन आया है इसकी स्टडी करने में टाइम लग रहा है, साइंटिस्ट को उसका ट्रीटमेंट ढूंढने में टाइम लग रहा है। और देखिए जो आपके स्ट्रेन है H10N3 इसको लेकर साइंटिस्ट और डॉक्टर कुछ इसलिए भी परेशान है क्योंकि देखिए उनको ये डर लग रहा है कि कल को ऐसा ना हो एक इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फैल जाए कोविड-19 की तरह। वो कैसे हो सकता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो जनरली ये आपके एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, जनरली आपके पोल्ट्री वगैरह या फिर जो आपके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहां से फैलने शुरू होते हैं। अब देखिए आप सोच के देखिए, आपको तो नहीं पता भाई किस मुर्गी या को या फिर किस अंडे के अंदर आपका स्ट्रेन है कि नहीं, आपको तो नहीं पता। आपने तो भाई वो मार्केट में बेच दिए अंडे, जैसे आप मान लीजिए पोल्ट्री से अंडे निकले वो आपने मार्केट में बेचे, अब लोग उसको कंज्यूम करेंगे। अब चांसेस क्या है कि वो स्ट्रेन उनकी बॉडी में चला जाए, फिर लोगों में फैले, लोगों में फैलने चालू हो जाए। या फिर वो मुर्गी को, जैसे अगर स्लॉटर हाउस में अगर आप देखिए वो मुर्गी जाती हैं तो क्या पता कल को वो मीट के थ्रू किसी और चीज़ में चला जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे चांसेस बनने के आपका अगर ये H10N3 का ट्रीटमेंट है इसको अभी कंटेन नहीं किया गया और नहीं मिला इसका ट्रीटमेंट टाइम से, तो चांसेस है कि आपका है कि इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक का रूप ले ले। तो ये भी एक प्रॉब्लम है साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के सामने कि इसको कंटेन करना है, इसका ट्रीटमेंट ढूंढना है। और देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जनरली ऐसा होता नहीं कि ये जो आपके स्ट्रेन्स होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस के, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस के, इनके वजह से किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। बट इस H10N3 की वजह से एक बंदा हॉस्पिटलाइज हो चुका है ऑलरेडी। तो साइंटिस्ट को ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके इसका जो मोर्टेलिटी रेट है ज़्यादा हो या फिर इसकी जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा हो जितना वो सोच रहे हैं। तो यही पूरा है जिसकी वजह से ये आपको पूरा वायरस और ये आपको जो स्ट्रेन है न्यूज़ में आ गया है अभी और आप देख रहे हैं हर एक मीडिया हाउस इसको प्रॉपर्ली कवर कर रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो पूरा वायरस था, क्या होता है आपका बर्ड फ्लू, क्या है आपका H10N3 वायरस, क्या आपका पैथोजन होता है, ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इस पर्टिकुलर H10N3 स्ट्रेन के रिगार्डिंग भाई साइंटिस्ट क्यों कंसर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर चैनल पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपरेइंग फॉर योर एग्जाम।